नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी कोरोना देश में चल रहा है और लॉकडाउन भी चल रहा है और आप सभी के मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि कोरोना काल के बाद, मतलब ये जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा। क्योंकि हम सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं और सभी लोग इस उम्मीद से बैठे हैं कि आने वाले समय में नौकरियां आएंगी या नहीं आएंगी, कितनी आएगी, ये सभी उम्मीद लगाए हमारे मन में, सभी के मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा। क्योंकि हम जो आपको पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हैं तो आप इसी उम्मीद से पढ़ते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी नौकरियां आएंगी। तो इसी के लिए मैं आज आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जिसमें ये मैं बताऊंगा आपको कि कोरोना काल के बाद जो हमारे 4 प्रमुख डिपार्टमेंट हैं, 4 प्रमुख विभाग हैं पूरे देश के, जिसके अंतर्गत रेलवे आता है, एसएससी आता है, बैंक आता है और पुलिस आता है, इनमें क्या बम्पर भर्तियां होंगी, क्या लाखों भर्तियां आने वाली है इनके अंतर्गत। इस पूरे वीडियो के अंतर्गत में इस पर केस स्टडी करेंगे, हम केस स्टडी करेंगे, देखेंगे एक एक सभी वो फैक्ट्स को देखेंगे, सभी वो संभावनाओं को तलाशेंगे जिनके बेस पर यह कहा जा सकता है कि हाँ भर्तियां बढ़ने वाली है या फिर भर्तियों की संख्या में कमी हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब भर्तियां कम निकलेगी और कुछ कह रहे हैं कि भर्तियां बढ़ेंगी। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी केस स्टडी करूंगा कि क्या होने वाला है। 100% आपको सही जानकारी दूंगा कि क्या होने वाला है। भर्तियां बढ़ेंगी मतलब बहुत सारी बम्पर भर्तियां आएंगी 2020-21 में, या फिर भर्तियां बहुत कम हो जाएगी। मैं आपको अगर एक वर्ड में आंसर दूं, अगर एक वर्ड में आंसर दे दूंगा कि भर्तियां, लाखों भर्तियां होने वाली हैं आने वाले समय में 2020-21 में या फिर नहीं होंगी, और उसका मैं आपको रीज़न भी बता दूंगा, तो अगर एक वर्ड में आंसर दूं तो मेरा जवाब है हाँ, 100% जो सरकारी भर्तियां हैं वो बढ़ने वाली है। अब मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगा, पूरा रीज़न बताऊंगा और 100% फैक्ट के साथ बताऊंगा। आप भी मानेंगे कि हाँ वाकई सरकारी भर्तियां बढ़ने वाली है, बहुत सारी नौकरियां आने वाली हैं, उसके रीज़न से भी बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके मैं सभी डिपार्टमेंट्स के कुछ फैक्ट्स को लेकर हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो 4 विभाग आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक और पुलिस, आपको पता होगा कि ये सभी विभाग अपने कैलेंडर, आने वाले समय के कैलेंडर जारी कर देते हैं पहले ही 1 से 2 साल के। आपको ये भी पता होगा कि जो बैंक है, बैंक का रिक्रूटमेंट कौन कराता है, तो ये कराता है आईबीपीएस। अगर बात करूं रेलवे के, तो रेलवे के रिक्रूटमेंट मैक्सिमम आरआरबी, सभी आरआरबी बनाए गए हैं जोन्स के, तो वो आरआरबी रिक्रूटमेंट करा। एसएससी अपने आप में एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि सभी सरकारी विभाग, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी विभाग होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट कराता है। रही बात पुलिस की, तो पुलिस जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी पुलिस को रिक्रूट करती है और ऑलरेडी सभी के 1 साल के कैलेंडर पहले ही आ जाते हैं। मतलब ये तो तय है कि आपकी जॉब, आपके आने वाले समय में जॉब 100% निकलेगी। देखिए कुछ लोग सोच रहे हैं कि जॉब नहीं निकलेगी। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आने वाला समय है उसमें जॉब इसलिए 100% निकलेगी क्योंकि सिर्फ कोरोना के कारण, कोरोना जो लगा हुआ है, कोरोना चल रहा है और लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके कारण सिर्फ एक्सटेंड हुई है वैकेंसीज। अगर मैं बात करूं जितनी भी भर्तियों की, तो वैकेंसीज एक्सटेंड हुई है। अभी कुछ समय पहले आपको पता होगा, जब मार्च की बात है, मार्च अप्रैल में जब बहुत सारी वैकेंसीज के फॉर्म निकल रहे थे, जब फॉर्म डाले जा रहे थे, उस समय की बात है, बहुत सारी वैकेंसीज को एक्सटेंड कर दिया गया था क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम भी चल रहा था। एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स चल रहे थे उनको भी एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब ये मानिए कि रिक्रूटमेंट तो होना है लेकिन सारे एग्ज़ाम एक्सटेंड हुए हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जो एग्ज़ाम एक्सटेंड हुए हैं वो तो होंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ रेलवे की, तो मैं आपको बता चुका हूँ एनटीपीसी और ग्रुप डी का आप सभी ने फॉर्म भर रखा है, ये एग्ज़ाम तो 100% होना है। मैं बात उनकी भी करूँगा कि इसके अतिरिक्त कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है और क्या रीज़न है कि 100% वो वैकेंसी आएगी। अगर मैं बात करूँ एसएससी की, तो हर साल एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जेई ये सारे एग्जाम्स लेता है और उनके कैलेंडर पहले ही जारी कर देते हैं। ये सारी एग्जाम्स भी आपकी होने वाली है। बैंक की बात करें तो आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क, एसओ, इसके अतिरिक्त आपके आरआरबी की सारी एग्ज़ाम्स होती हैं, वो हर साल कंटिन्यू होती है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस साल भी ये एग्ज़ाम्स होंगी, बस ये अंतर रहेगा कि ये एग्ज़ाम्स कुछ एक्सटेंड हो जाएंगी, कुछ डिले हो जाएगी एग्ज़ाम्स। ऐसा हो सकता है कि 2020 में आपकी एग्ज़ाम नहीं हो, और 2020 में एग्ज़ाम्स नहीं होंगी तो 100% ये है कि 2021 में एग्ज़ाम्स होंगी। और जब 2021 में एग्ज़ाम्स होंगी तो ये मानिए कि अगर 2020 में बैंक के अंतर्गत अगर 20,000 पद आने वाले थे, तो 2021 में ये मानिए कि 40,000
40,000 50,000 के समथिंग पद आ सकते हैं, क्योंकि 20 में अगर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ और अगर 21 में रिक्रूटमेंट हुआ तो 21 और 20 का जुड़ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार बात करें पुलिस की, पुलिस में भी आप ये मानिए कि हर साल लाखों कर्मचारी रिटायर होते हैं पुलिस और बैंक में। तो इन सभी कर्मचारी, और ये सभी ऐसे विभाग है, हमारे देश के ऐसे विभाग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विभाग है। आपको पता होगा इस समय जब कोरोना चल रहा है, पूरे देश में लॉकडाउन लगा है, तो सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन से होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बैंक और पुलिस, ये दो विभाग ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विभाग पुलिस का होता है। पुलिस वाला वैसा विभाग होता है कि उसके थ्रू पूरे प्रशासन, जो प्रशासन रहता है वो पूरा जनता को कंट्रोल करता है, किस प्रकार करना है, कानून व्यवस्था को बनाना है। तो इस विभाग की 100% ज़रूरत है। ये मान लीजिए कि कुछ लोग कह रहे थे कि आर्थिक संकट आ गया है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, इसलिए हो सकता है कि अब रिक्रूटमेंट नहीं निकले। कितना भी आर्थिक संकट आ जाए, कितना भी बड़ा आर्थिक संकट आ जाए, लेकिन सरकार के पास, सरकार जो अपना जो पूरा एक वो दल होता है जिसके थ्रू पूरी सरकार चलाई जाती है, उसकी रिक्रूटमेंट कभी बंद नहीं कर सकती। और आपको ये भी पता होगा कि पुलिस ऐसा विभाग है हमारे देश में कि प्रति व्यक्ति जितनी पुलिस की आवश्यकता होती है उससे बहुत कम है। हम उससे ये मानिए कि हम बहुत पीछे हैं, इसलिए इस विभाग में तो आगे जाके रिक्रूटमेंट होना ही है। आपको एक और बात बता दूं कि मैंने इसमें कुछ विभाग नहीं लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जो कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन लगा है, उसके बावजूद भी 4-4 5-5 हज़ार पद सभी राज्यों में निकल रहे हैं। आए दिन में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखता रहता हूँ। ये स्वास्थ्य विभाग ऐसा विभाग है कि इस समय इस विभाग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाले समय में भी इसी तरह हमें अपने हेल्थ सिस्टम को भी मजबूत करना होगा। तो ये मानिए कि रिक्रूटमेंट तो होना है और जॉब्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आपके आने वाले समय में। इसलिए मैंने एक एक फैक्ट्स को ले लिया। एक और चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि जब ऐसे जो डिज़ास्टर आते हैं, ऐसी स्थितियाँ बनती हैं देश के अंतर्गत, तो उस समय सरकार के पास सिर्फ उनका एक ही हैंड होता है, वो है उनका सरकारी तंत्र। जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जितने भी सरकारी विभाग के कर्मचारी होते हैं, उनके पास वही एकमात्र साधन होता है जिससे वे स्थितियों को कंट्रोल करें और सारी सेवाओं को जनता तक पहुंचाएं। आपको पता होगा कि प्राइवेट जितनी भी जॉब्स हैं, प्राइवेट में अगर कोई काम कर रहा है तो हो सकता है कि वो कंपनी चले, बंद कर दे, मतलब उनको एम्प्लॉयज़ को बोल दिया जाता है कि आप घर से ही काम करें। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है उनको यहाँ तक बोला जाता है वे फील्ड में वही रहते हैं। अगर आप बात करें पुलिस की तो आज पुलिस फील्ड में है, अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, जो गवर्नमेंट के स्वास्थ्य विभाग है वो पूरे फील्ड में, अगर बात करें बैंक की तो बैंक के कर्मचारी को बैंक जाना ही होगा, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है वो बैंक की तरफ आएगा। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की होती है वो सेवाएं आपको मुहैया कराई जाती है। मतलब ये मानिए कि जॉब्स तो 100% बढ़नी है। आप पूरी उम्मीद के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखिए और 100% ये होगा कि आने वाले समय में लाखों भर्तियां होने वाली है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो रेलवे की जो एनटीपीसी और जो ग्रुप डी के जो फॉर्म भराए थे उसके अंतर्गत ही मैं आपको बता दूँ कि लगभग 1.5 लाख पदों पर तो वो भर्तियाँ ऑलरेडी होने ही वाली है। मतलब वो तो वैकेंसी आपकी कैंसिल होने ही नहीं वाली है। इसके अतिरिक्त रेलवे ने अभी कुछ समय पहले जूनियर इंजीनियर और एएलपी के रिगार्डिंग भी एक घोषणा की थी कि इनके भी एग्ज़ाम्स वो लेने वाला है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अभी रेलवे डिपार्टमेंट तो पूरा बंद है और बहुत सारे ये रिक्रूटमेंट कैसे लेगा जब ऑलरेडी उसके पास इतने लोगों को उसने बिठा रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे कुछ भी संभावना नहीं है। अभी सिर्फ कुछ समय के लिए रेलवे बंद हुआ है। और इसमें एक और चीज़ बता दूं कि आने वाले समय में रेलवे में लाखों वैकेंसी आने वाली है। जूनियर इंजीनियर, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इतनी वैकेंसीज आने वाली है कि आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारी वैकेंसी। एसएससी की बात करूं तो एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब रहती है उसके अंदर रिक्रूटमेंट करता है। और अभी बता दें कि 2020-21 में मैक्सिमम कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया था कि 2020-21 में बहुत सारे कर्मचारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं वो रिटायर होने वाले हैं। इसलिए एसएससी को भी इस साल बहुत अधिक बड़े स्तर पर रिक्रूटमेंट करना होगा। बात करें बैंक की तो बैंक 2012-13 से कंटिन्यू रिक्रूटमेंट कर रहा है, इसलिए इनमें भी ज़्यादा रिक्रूटमेंट तो नहीं होंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज रिक्रूटमेंट इसमें भी होंगे। लेकिन रही बात पुलिस की तो पुलिस में भी बम्पर वैकेंसीज आने वाली है। मतलब रेलवे, एसएससी और पुलिस में तो बम्पर वैकेंसी आने वाली है। रही बात बैंक की तो बैंक में ऑन एन एवरेज रिक्रूटमेंट होंगे। मतलब ये मान लीजिए कि 100% जब भी कोरोना खत्म, और बात करें कोरोना के कब खत्म होने की तो ऐसा मान लीजिए आपके लगभग 2020 में तो ये चलना है इसके प्रभाव, लेकिन हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। लेकिन 2021 से रिक्रूटमेंट अपनी उसी रफ्तार से चलेंगे जिस रफ्तार से वो 2020 में होने वाले थे।
तो आज के इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आपको बताना कि आने वाले समय में पूरी बम्पर भर्तियां आने वाली है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी बंद मत कीजिए। हम आपके लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के जो सीरीज़ चला रहे हैं अभी रेलवे और एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, वो आप ज़रूर देखते रहिए। साथ साथ एसएससी, बैंक, पुलिस के लिए भी हम आपके लिए क्लास चालू कर देंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए, और साथ साथ रीज़न भी बताइएगा कि क्यों। अगर आप बोल रहे हैं नहीं बढ़ेगी वैकेंसी तो आपका रीज़न क्या है, और अगर बोल रहे हैं कि हाँ वैकेंसीज बढ़ेंगी और बहुत वैकेंसीज आने वाली है तो उसका रीज़न भी बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जो क्योंकि इससे ही आपके भी जो सुझाव होंगे उससे भी हमको ये पता पड़ेगा कि क्या स्थितियाँ बन सकती है। हम टू वे कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं कि आप भी बताएं हमको कि क्या स्थितियाँ बनने वाली है और हम भी आपको बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे वो भी ये वीडियो देखें और वो भी बताएं कि क्या स्थितियाँ बन सकती है आने वाले समय में। अगर आप इस तरह के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, डेली क्लास प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।